नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शुरू करते हैं खबर 1 मिनट की। शुरुआत करते हैं उन्नाव से खबर, जहां पर एक बार फिर बाबा का बुलडोजर गरजा। यहां कानपुर के एक प्रॉपर्टी डीलर ने उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराए हाईवे किनारे बेशकीमती जमीन पर प्लॉटिंग कर रखा था, जिससे सीडीओ के नेतृत्व में बुलडोजर चलवाकर हटा दिया गया। ये कार्रवाई लखनऊ कमिश्नर के आदेश पर की गई। उन्नाव शुक्ला विकास प्राधिकरण के द्वारा अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध जो अभियान चलाया गया है, उसी के क्रम में मोहम्मद सालेह नामक व्यक्ति के द्वारा जो अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण किए जा रहे थे, उसके संबंध में कार्रवाई की जा रही थी। इनके द्वारा जो अध्यक्ष यूएसडीए माननीय आयुक्त लखनऊ मंडल हैं, उनके न्यायालय में वाद दायर किया गया था। उस वाद के निरस्त होने की दशा में आज यूएसडीए की टीम के द्वारा, प्रवर्तन टीम के द्वारा इसको ध्वस्त किया गया है और सभी अवैध प्लॉटिंग वालों को नोटिस लगातार दी जा रही है। इस संबंध में जो भी अवैध प्लॉटिंग उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत की जा रही है। कानपुर के नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा हुआ। रॉन्ग साइड से आ रही बाइक से आमने सामने की टक्कर हुई है। हाईवे पर लगे सीसीटीवी में ये घटना रिकॉर्ड हुई और इसी जगह पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। सचेडी थाना क्षेत्र के कानपुर दिल्ली नेशनल हाईवे का ये मामला है। सीसीटीवी फुटेज भी हादसे की सामने आई है। देखिए, रॉन्ग साइड की वजह से हादसा हुआ है। सड़क हादसे की वजह साफ साफ गलत तरफ से आ रहे बाइक सवार की वजह से यह हादसा हुआ। हादसे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रॉन्ग साइड से एक बाइक आ रही है। इन तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह से रॉन्ग साइड से एक बाइक आ रही थी और जैसे ही वो सड़क क्रॉस करने की कोशिश करता है बाइक सवार, ये देखिए, रॉन्ग साइड से बाइक आ रही है, सड़क क्रॉस करने की उसकी कोशिश होती है, लेकिन इसी बीच 3 बाइक्स और एक कार आती हुई और एक बाइक से टक्कर होती है बाइक सवार की, जिसके बाद दोनों ही बाइक सवार गिर जाते हैं और हालांकि कार सवार ने किसी तरह से नियंत्रण किया, कार को कंट्रोल में किया, लेकिन सड़क हादसे की ये तस्वीर आपके सामने। नोएडा से बड़ी खबर, एक युवती की हत्या का मामला है। 5वीं मंजिल से गिराकर धक्का देकर हत्या की गई है। आरोपी की मेरठ से गिरफ्तारी हुई है। आरोपी से युवती की लाश बरामद कर ली गई है। आरोपी से पुलिस पूछताछ भी कर रही है। थाना सेक्टर 49 इलाके का ये मामला है। आज घटना ये हुई कि एक लड़के ने मेरी बहन को छत पे से फेंक दिया 4थी मंजिल से। अच्छा, हाँ। कौन था वो लड़का? वो लड़का उस लड़के का पीछा करता मेरी बहन का बहुत दिन से। अच्छा, तो आपने कभी इसकी शिकायत करने की कोशिश करी पुलिस के पास? ऐसा भी 1 महीने पहले शिकायत की थी। वो घर पा के बदतमीज करके गया था। सुबह 6 बजे का टाइम था। कंप्लेंट करी गई पुलिस में। पुलिस से कंप्लेंट करी थी, तो उसके बाद वो लड़का आया वहाँ पे, वो पकड़ा गया। पुलिस वाले ने थाने गए। थाने में जाके पुलिस वाले ने हमें डरा धमका के किसी भी कारण से हमें से लिखवा लिया कि समझौता कर लो, कुछ नहीं होगा। तो हमने समझौता कर लिया, उस लड़के को छोड़ दिया गया। आज सेक्टर 49 में ये सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती छत से कूद गई है, जिसे लेके उसके परिजन अस्पताल गए हैं। मौके पर पुलिस पहुंची तो ज्ञात हुआ कि ये 22 वर्षीय युवती छत से गिर गई है या कूद गई है और उसका जो भाई है गौरव, वो उसे लेके अस्पताल गया है। तो अजीबोगरीब ये मामला। एक तरफ भाई कह रहा है कि लड़के ने धक्का दिया जिसकी वजह से उसकी बहन की मौत हुई, और दूसरी तरफ पुलिस वाले कह रहे हैं कि आपसी लड़ाई के दौरान लड़की गिर जाती है और उसकी मौत हुई है। भाई ये भी कह रहा है कि पुलिस वालों ने दबाव बनाया कि समझौता हो जाए और इस वजह से उन्हें समझौता करना पड़ा। मामला काफी संदिग्ध दिख रहा है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। इधर उन्नाव के पुरवा इलाके में समाधि स्थल पर परिवार के साथ पूजा करने जा रही एक महिला पर भांजे ने गोली चला दी। गोली लगने के बाद महिला जमीन पर गिर गई। वारदात को अंजाम देकर भाग रहे आरोपी को भीड़ ने दौड़ाकर पकड़ा और जमकर उसे पीटा भी। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। घायल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोतवाली की रहने वाली एक 35 वर्षीय विवाहिता महिला अपने परिवारजनों के साथ
पुरवा थाना अंतर्गत संत मीता शाह की समाधि स्थल पर गई थी। वहीं पर उसके भांजे ने उसको जो है तमंचे से फायर कर दिया और उससे जिसे वो घायल अवस्था में उसको सदर अस्पताल लाया गया है और यहाँ से उसको बेहतर इलाज के लिए हैलेट हॉस्पिटल कानपुर के लिए रेफर किया गया है। अभियुक्त को मय तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। वाराणसी में 3 बदमाशों ने दारोगा को सरेराह गोली मार दी और सरकारी पिस्टल लूट ली। घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची वारदात की जांच कर रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दारोगा को रोहनिया क्षेत्र स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। पुलिस के मुताबिक पहली नजर में यही समझ में आ रहा है कि बदमाशों ने लूटपाट की नीयत से ही दारोगा को गोली मारी है। दारोगा की तहरीर के आधार पर रोहनिया थाने में 3 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना रोहनिया के जगतपुर क्षेत्र में लक्सा थाना के नियुक्त सब इंस्पेक्टर अजय यादव अपने प्लॉट पर जहां पे वो मकान का निर्माण करा रहे हैं वहां पहुंचे थे। अब तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 अज्ञात युवकों के द्वारा उनके ऊपर फायरिंग की गई और उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। उनके इलाज के लिए अभी वरिष्ठ अधिकारी उनको रश किए हैं हॉस्पिटल के लिए। मुरादाबाद में बेकाबू कार ने कई वाहनों और सड़क किनारे खड़े राहगीर को टक्कर मारी है। हादसे में कई लोग जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने ही आरोपी कार ड्राइवर को पकड़ा और जमकर पिटाई भी कर दी। वहीं आदेश का इस पूरे हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। ये पूरा मामला बारादरी चौराहे का है। आगरा में HMA ग्रुप के ठिकानों पर IT की रेड जारी है। आज कार्रवाई का चौथा दिन। सूत्रों के माने तो व्हाट्सएप चैट से खुलासे के बाद जांच का दायरा और बढ़ सकता है। HMA के 33 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। आगरा के अलावा दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद, कानपुर, अलीगढ़, उन्नाव समेत 12 शहरों में छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। मीट कारोबारी HMA ग्रुप पर अरबों के टर्नओवर के बावजूद इनकम टैक्स में चोरी के गबन के आरोप है। आयकर विभाग के अधिकारी इस ग्रुप से जुड़े कारोबारियों के लेन देन की भी जांच कर रही है। और अगली खबर मेरठ से, जहां पर मखदुमपुर मेले में शराब पार्टी के बाद 2 गुटों में जमकर फायरिंग हो गई और इस फायरिंग में एक शख्स की जान चली गई। वहीं एक व्यक्ति घायल भी हुआ है। जिस शख्स की मौत हुई है उसका नाम कुशिंदर बताया जा रहा है। मेला में कड़ी सुरक्षा के दावे किए गए थे, लेकिन दावों की पोल खुल गई। हस्तिनापुर के मखदुमपुर मेले के दौरान जबरदस्त गोलीबारी हुई। कुशिंदर कहाँ से आ रहे थे? मैं नानमता जी। हाँ, क्या हुआ? उन्हीं की भी गोली मार दी। हैं? उन्हीं की भी गोली मार दी। किसने मारी? कालू रामनगर, हरी सटोटा। आप कहाँ के हो? अलीपुर मोहल्ला। अच्छा, कोई घटना वटना ऐसी थी? कुछ नहीं थी उनसे। इधर मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी के बाद अब उसके साले शर्जील रजा उर्फ आतिफ की भी 7 दिन की ईडी को कस्टडी मिली है। ईडी ने शर्जील को गाजीपुर जेल से रिहा होने के बाद अपनी हिरासत में लिया था और उसके बाद कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद रिमांड पर लिया है। प्रयागराज लाकर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 7 दिन की कस्टडी ईडी को दे दी है। अब ईडी मुख्तार के साले शर्जील से भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ करेगी और साथ ही उसे आमने सामने बिठाया जाएगा अब्बास अंसारी के और फिर पूछताछ की जाएगी। शोधन निवारण अधिनियम के मामले में आज ईडी द्वारा दूसरे अभियुक्त आतिफ रजा उर्फ शर्जील रजा को माननीय न्यायालय डीजे इलाहाबाद श्री संतोष राय के न्यायालय में पेश किया गया और उनके द्वारा एक दरखास्त दिया गया कि उसको 14 दिन की कस्टडी में दिया जाए। बचाव पक्ष द्वारा ये कहा गया कि यदि उनको ईडी की कस्टडी में दिया जाता है तो उसकी मेडिकल सुविधा का ध्यान रखा जाए। माननीय न्यायालय डीजे इलाहाबाद श्री संतोष राय द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि अभियुक्त को 8/11/2022 से 15/11/2022 को 2 बजे तक के लिए कस्टडी में दिया जाता है और ईडी कस्टडी में लेने के पहले उसका मेडिकल कराएंगे, उसको मेडिकल सुविधा भी अवेलेबल कराएंगे। वह अपने अधिवक्ता से
कंसल्ट कर सकता है, किंतु ईडी की कार्रवाई में कोई इंटरफेयर उनके अधिवक्ता नहीं करेंगे। जो पॉलिटिशियंस के साले रखते हैं उनको ईडी ने अरेस्ट किया परसों के, और आज जो है माननीय कोर्ट से रिमांड किया था 14 दिन का, जिसमें 7 दिन को उनका जुडिशियल रिमांड लिया गया है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि 2 मंथ पहले जिसका ऑपरेशन हुआ था कैंसर का, और वो आज इस पोजीशन में नहीं है कि वो कुछ बोल भी सके। इवन देन जस्ट टू हैरेस a family members they have arrested, and that what I'll have to speak. Earlier son was arrested, now Sala has been arrested, the whole family is going to be arrested, what is being seen. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मामले में पहले जहां अब्बास अंसारी की 7 दिन की कस्टडी रिमांड ईडी को मिली हुई, वहीं अब उनके साले सरजील रजा की भी कस्टडी रिमांड 7 दिन की जिला कोर्ट ने मंजूर कर ली है। अब इसके बाद कस्टडी रिमांड में लेने के बाद यहां से ईडी के अधिकारी सरजील रजा को अपने साथ ले जा रहे हैं, जो कि अपने कार्यालय में रखेंगे, वहाँ पर पूछताछ करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब सरजील रजा का आमना सामना अपने भांजे विधायक अब्बास रजा से कराया जाएगा, और इसके साथ ही साथ तमाम जो सवाल हैं मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, जो अपराध से अर्जित जो संपत्तियां हैं उनके बारे में पूछताछ की जाएगी, न केवल कार्यालय में बल्कि इसके बाद जो विभिन्न जगह है मऊ गाजीपुर में जहां संपत्तियां अपराध से अर्जित की गई हैं, उन तमाम संपत्तियों का भी पता लगाया जाएगा। और ख़ास बात यह है कि अब्बास अंसारी की जो कंपनी है विकास कंस्ट्रक्शन और सरजील रजा की जो कंपनी है आगाज कंस्ट्रक्शन, दोनों में जो करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ उस मामले में भी पूछताछ की जाएगी। तो कुल मिला के आज से सरजील रजा भी अब ईडी की कस्टडी में आ गया है। तो इस पूरे मामले में अब तक मुख्तार अंसारी के 2 करीबी लोग, एक बेटा और एक साले को ईडी ने कस्टडी रिमांड पे लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है, और इसमें जितने अन्य लोगों का भी नाम आएगा उन्हें भी ईडी समन जारी करेगी और उनको भी बुलाकर आगे पूछताछ की जाएगी। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। बुलंदशहर के नगर कोतवाली इलाके में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर गोली चली है, जिसमें चाचा और भतीजे को गोली लगी। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में भी अफरा तफरी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर गोली लगने के बाद घायलों को अस्पताल लाया गया। पुलिस की टीम ही इन सभी को लेकर अस्पताल पहुंची। चाचा और भतीजे के बीच विवाद था, जिसके बाद गोली चली है। चाचा भतीजे को गोली लगी है। 2 पक्षों में जमकर फायरिंग हुई है। इधर हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का एक वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। इस वीडियो में ठाकुर को एक खराब बस को धक्का देते देखा जा रहा है। अनुराग ठाकुर के साथ उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिस बल और बस का स्टाफ भी बस में धक्का लगा रहे हैं। ये बस रास्ते में खराब हो गई थी, जिसकी वजह से हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ था। मामला बिलासपुर हाईवे का बताया जा रहा है। दरअसल मंगलवार देर रात यहाँ एक बस अचानक ही खराब हो गई और पूरा राजमार्ग जाम हो गया था। इस बीच केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का काफिला भी वहीं से गुजरा, लेकिन रोड जाम होने की वजह से वाहन आगे नहीं बढ़ पाए। तब मंत्री अनुराग ठाकुर खुद नीचे उतरे और उन्होंने बस में धक्का लगाना शुरू किया। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर में भारत की साख बढ़ी है। भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने कहा कि हिमाचल के रणबांकुरे भारत की सीमा की सुरक्षा मुस्तैदी से कर रहे हैं। नेतृत्व में देश न केवल वैश्विक मंच पर आज एक नई प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रहा है, बल्कि भारत के सर्वांगीण विकास को भी एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। हम सब जानते हैं, वैश्विक मंच पर आज भारत विश्व को नहीं बल्कि दुनिया का नेतृत्व करने वाला राष्ट्र है। दुनिया को एक नई दिशा देता है। दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं जो भारत के बगैर आज समाधान जिसका निकाल सके। और जब भी दुनिया के सामने कोई संकट आता है,
विश्व मानवता भारत की ओर फिर से देख रही है। वैश्विक मंच पर भारत की परंपरा विरासत को मिल रहा सम्मान ये भारत के यशस्वी नेतृत्व के कारण, भारत की सुरक्षित हुई सीमाएं एक बार फिर से हम सबको गौरव की अनुभूति कराता है। और हिमाचल प्रदेश की जब हम बात करते हैं, यहां के वीर योद्धाओं ने, रणबांकुरों ने भारत की सीमा की सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। पर बुंदेलखंड से, जहां पर विंध्य क्षेत्र में करीब 12,000 करोड़ की लागत से महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन का कार्य पूरा किया जा रहा है, जिसे लेकर यूपी नमामि गंगे जल जीवन मिशन के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने आज महोबा के शिवहार बांध पहुंचकर कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। महोबा में करीब 1,106 करोड़ रुपए की लागत से 5 ग्राम समूह पेयजल परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। इनमें 80% काम पूरा हो चुका है। इस योजना से जिले के सभी 395 गांवों के हर घर को जल से मिलेगा, वो भी नल के जरिए। 11,85,951 आबादी लाभान्वित हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा के अनुरूप बुंदेलखंड में, संपूर्ण बुंदेलखंड के सभी ग्रामों में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन का पानी दिया जाना है और लगभग 2 साल पहले ये योजनाएं प्रारंभ की गई थी। अब सब अपनी पूर्णता के कगार पर हैं और इनकी अब पूर्णता करा के और इनका उद्घाटन कराना माननीय VIP के द्वारा, उसकी तैयारी देखने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।